हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस मैथ सेशन। आज सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, और आज के सेशन में ये सीखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये शेप्स देखिए, इनमें से कौन से क्यूब्स हैं और कौन से क्यूबॉइड्स हैं, जरा आइडेंटिफाई करिए। देखिए, दिस इज अ क्यूब, डाइस हमारा, शुगर क्यूब, आइस क्यूब, रूबिक्स क्यूब। तो ये तो हो गए क्यूब्स। एंड योर बुक्स, ब्रिक्स या हमारी एल्मीरा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड्स। वेरी सिंपल। तो जरा अपने आसपास देखिए और अपने घर में से एक क्यूबिकल शेप का ऑब्जेक्ट और एक क्यूबॉइडल शेप का ऑब्जेक्ट लेकर बैठिए, तभी हम सीखेंगे कि सरफेस एरिया इसका कैसे निकाला जाता है। और आज की क्लास के लिए मैं मैथ्स लैब से ले आई हूँ एक क्यूबॉइड और एक क्यूब। ठीक है, तो बात करते हैं क्या डिफरेंस रहेगा क्यूब में और क्यूबॉइड में। वेरी सिंपल, दोनों के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो हमारा क्यूब होता है उसके 6 फेसेस क्या होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं। तो यानी कि जो सारे एजेस होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर यूनिट्स के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें एक और बात भी आप ध्यान में रखेंगे, दैट क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, जहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट बराबर हो जाए वो क्यूब बन जाता है। सो ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड्स बट ऑल क्यूबॉइड्स आर नॉट क्यूब्स, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो जरा अपना क्यूब पकड़ लीजिए जो आप क्यूबिकल शेप लेकर आए हैं। अब देखिए, सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि सारे के सारे 6 फेसेस का एरिया को ऐड करेंगे। हर फेस क्या है? स्क्वायर है। अगर एक एज ए है तो सारे एजेस ए हैं। एक फेस का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ऐड करेंगे 6 टाइम्स, यानी कि 6a square becomes the total surface area of the cube. अब इधर एक और बात करते हैं LSA की, lateral surface area. lateral surface area क्या है इसको समझिए। आप फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट आप इनको ऐड कर लीजिए, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दीजिए, तो वो बन जाएगा lateral surface area, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ना। तो ये बन जाएगा 4a square, क्योंकि यहाँ पे 4 फेसेस हैं। ठीक है, सो a square will be added 4 times, that means 4 into a square. तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये लैटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का। बात करते हैं अब हम क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड को देखिए। अब क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। यहाँ पर देखिए, दिस बिकम्स द लेंथ, दिस बिकम्स द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6 फेसेस के एरिया को ऐड करना है। अब देखिए, जो फ्रंट है और जो बैक है उसकी क्या डायमेंशंस है। फ्रंट में क्या आ रहा है? लेंथ है ये, और ये हाइट है, यानी कि L इंटू एच हो जाएगा एरिया फ्रंट का, और बैक का भी L इंटू एच। तो 2 टाइम्स L इंटू एच लिख देती हूँ। ये मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रही हूँ, और सबसे पहले मैंने ले लिया 2 लेंथ इंटू हाइट। अब देखिए, लेफ्ट और राइट साइड देखिए, क्या डायमेंशन है? ये क्या? ब्रेथ है और ये हाइट है। ये ब्रेथ है और ये हाइट है। क्या हो जाएगा एरिया इसका? ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2BH। अब क्या रह गया? टॉप एंड बॉटम। टॉप इज L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, 2 टाइम्स L इंटू बी। तो अगर मैं इसको 2 को कॉमन ले लूं तो कुछ इस तरीके से LH, BH और LB हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं इधर भी लेटरल सरफेस एरिया की। तो टॉप एंड बॉटम का एरिया आप निकाल देंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? LH और BH रह जाएगा ना। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LH प्लस 2BH, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस BH। सो दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो इसके बाद हमने एरिया निकालना सीख लिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। So this is the example. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and top of the car. तो यानी कि एक शेल्टर बनाने की कोशिश कर रही है परवीन टू प्रोटेक्ट हर कार बाय कवरिंग द 4 साइड्स एंड द टॉप। यहाँ पे हम बेस की बात नहीं कर रहे हैं, टारपोलिन से बना रहे हैं, विच इज अ थिक क्लॉथ यूज्ड टू मेक टेंट्स एंड कवर्स, नो। तो
Assuming that the stitching margins are small, negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter? यानी कि कितना tarpaulin का कपड़ा चाहिए होगा शेल्टर बनाने के लिए. हाइट दे रखी है 2.5 मीटर और बेस डायमेंशंस दे रखी है 4 मीटर इंटू 3 मीटर. इसका क्या मतलब हो गया? हमें दे रखा है लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर और हाइट हो गई हमारी 2.5 मीटर. सारी डायमेंशंस आ गई LBH की. अब बताइए कि टारपोलिन कपड़ा कितना रिक्वायर्ड होगा, ये कैसे निकलेगा? टारपोलिन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, क्या हमने बात की थी? लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था ना 4 वॉल्स का. तो लेटरल सरफेस एरिया चाहिए हमें प्लस टॉप का एरिया चाहिए. क्या रहेगा वो? लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, तो दिस विल बी LB. अब LSA क्या होता? 2L प्लस BH और ये LB. जो भी डायमेंशंस है वो हम इसमें डाल देते हैं. 4 प्लस 3, 2.5 एंड 4 इंटू 3. कैलकुलेट करिए. 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा. 4 प्लस 3 7, 7 5 35 आ गया और ये 12 आ गया और ये हो जाएगा 47. यहाँ पे यूनिट्स लगाने नहीं भूलने हैं. 47 मीटर स्क्वायर. एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? स्क्वायर यूनिट्स. मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हाउ मच एरिया ऑफ टारपोलिन इज रिक्वायर्ड? हाउ मच टारपोलिन इज रिक्वायर्ड? द आंसर इज 47 मीटर स्क्वायर. आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions, ये dimensions दे रखी है, length, breadth, height, can be painted out of this container? यानी कि एक कंटेनर गिवन है, उसमें पेंट है, हम उससे कितनी ब्रिक्स पेंट कर पाएंगे ये हमें निकालना है. जबकि हमें गिवन है कि उस पेंट से टोटल इतना एरिया को हम पेंट कर सकते हैं और हर ब्रिक की डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है. तो बताइए, सोचिए नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट होंगी? भाई सिंपल है. नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी इक्वल टू टोटल एरिया जितना वो पेंट कर सकता है डिवाइडेड अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक. इससे हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? हमने अभी फॉर्मूला समझा. 2LB प्लस BH प्लस LH. सारी डायमेंशन हमें गिवन है, हम डालते चले जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं. लेंथ इज 22.5, ब्रेथ इज 10 एंड हाइट इज 7.5. ठीक है, दोबारा से जब हम ये करेंगे तो साथ साथ में आप भी कैलकुलेट करते रहिए और निकालिए क्या आंसर आ रहा है. तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 225 आ जाएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कैलकुलेट आप अपने आप करेंगे एंड द आंसर विल बी 168.75. फर्दर इसको सॉल्व करिए. ये 300 हो गया प्लस 168.75 ऐड करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आंसर आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक. नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगी? टोटल एरिया क्या है? 9.375 मीटर स्क्वायर. आप यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, इट इज मीटर स्क्वायर, जबकि हमारी ब्रिक की डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में गिवन है. मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मीटर स्क्वायर है तो 100 दो बारी आएगा. ये हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लिया. डिवाइडेड अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक विच इज 937.5. इसको सॉल्व करिए. सॉल्व करना बहुत आसान है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर रह जाएगा 100. यानी कि 100 ब्रिक्स पेंट हो सकती है इस कंटेनर में जितना पेंट है उससे. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू. आज हमने सीखा कि कैसे हम सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड निकालते हैं. कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए. स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पिन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप. तो हमें डायमेंशंस यहाँ पे दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. एरिया ऑफ द ग्लास आपको निकालना है, इंक्लूडिंग द बेस भी है, टॉप भी है. तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आप निकालेंगे और आपको ये टेप बतानी है कितनी लगेगी फॉर ऑल द 12 एजेस. आप ऐड कर लेंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को ऐड कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. दैट विल बी योर आंसर. Okay, now over here we have another example. Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets.
मिठाई के डब्बे बनते हैं और दो तरीके के डब्बे बन रहे हैं, बिगर वाले का डायमेंशन भी दे रखा है, स्मॉलर वाले का भी दे रखा है। हियर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो यानी कि इनका आप सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें 5% ऐड करेंगे, फिर आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड कैसे आएगी, 250 बॉक्सेस निकालने हैं, इसका एरिया निकालिएगा 5% ऐड करके, 250 से मल्टीप्लाई करके, देन यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड। Okay, so these are the questions. Practice a few more and I will meet you in another interesting math session. Till then, take care of yourself and happy learning.